हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 26 ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएनएफ और डीएनएफ क्या होता है। ठीक है, सीएनएफ और डीएनएफ हम बेसिकली सीएनएफ की जो फुल फॉर्म होती है, देखो उसे हम बोलते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और जो डीएनएफ होता है उसे हम बोलते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम ये सब पढ़ने वाले हैं और इसके कुछ लॉस पढ़ेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, ये कंसेप्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ आई एम श्योर अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो जाएंगी। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीएनएफ क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको सीएनएफ बताया, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, देखो इट इज़ अ फॉर्मूला बेसिकली। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो सीएनएफ कब होगा, टू बी इन सीएनएफ if and only if each of it is the form of, किसकी फॉर्म में होंगे, देखो तो देखो बेसिकली फॉर्मूला हमारा सीएनएफ तभी होगा जब वो इस फॉर्म में होंगे, मतलब कि जब दोनों ब्रैकेट के बीच में, यानी कि जब दो ब्रैकेट हैं उनके बीच में एंड का सिंबल है, ठीक है, तो वो सीएनएफ माना जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर और का सिंबल आएगा तो वो डीएनएफ माना जाएगा। तो अभी मैं इसका आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो बेसिकली अभी के लिए जो मैं बोलती हूँ ना वो कहीं पे बेशक हिंदी में नोट कर लिया करो, किन्हीं भी दो ब्रैकेट के बीच में अगर एंड का सिंबल है तो उसे हम सीएनएफ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हमारे पास डीएनएफ है। डीएनएफ अभी मैंने क्या बताया, डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो अब फॉर्मूला जो है हमारा, a formula is said to be in DNF। DNF कब होगा, if and only if each term of it is in the form of, अब किसकी फॉर्म में होगी, जैसे अभी हमने ऊपर करा ना वैसे ही उसी का ही अपोजिट होगा। ठीक है, देखो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, फॉर्मूला डीएनएफ में कब होगा, जब दो ब्रैकेट के बीच में और का सिंबल हो। ठीक है, अब हम कुछ लॉज पढ़ते हैं। अभी तक आपको मैंने सीएनएफ डीएनएफ बताया, अब कुछ लॉज, इसके क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, पहले हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, ये लॉज थोड़े से टिपिकल है, बस आपको याद करने हैं। मतलब याद क्या, मतलब आपको बेसिकली समझने हैं कि ये कैसे किस वे में हो रहा है। देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है अगर हमारा पी एंड क्यू है, ठीक है, पी एंड क्यू, एंड मतलब क्या हुआ, कंजक्शन। ठीक है, सो वो हमारा क्यू एंड पी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा लॉ ये कहता है। इसका कुछ ना रीजन बिहाइंड ऐसा कुछ नहीं है, ये बस लॉज है। ठीक है, अब देखो हमारा एसोसिएटिव लॉ है हमारे पास। एसोसिएटिव लॉ हमें हम कहता है अगर ए और बी यहाँ पे एंड सॉरी और सी है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए और बी और सी है ना, तो देखो यहाँ पे हमारा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी और सी। ठीक है, नॉर्मली बस हमने इनको ब्रैकेट में लिख दिया, इसको ब्रैकेट से बाहर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारा एंड है, देखो एंड है, तो एंड के साथ भी हम ऐसे कर सकते हैं, ए एंड, यहाँ पे हमने बी एंड सी कर दिया। ठीक है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम सिंबल है तो वो एसोसिएटिव होगा, इतना याद रखना। देखो ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम सिंबल है ना, तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव लो। जो मैं बोल रही हूँ उसे याद रखना, मतलब कि वो चीज़ें यहाँ पे लिख लेना कि ब्रैकेट के अंदर बाहर सेम है तो वो वैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो है वो डिफरेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर और अंदर डिफरेंट ऑपरेटर होता है, पीछे वाले में भी लिख लेना। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, सॉरी फर्स्ट लॉ है हमारा, ए एंड बी और सी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, डिफरेंट ऑपरेटर है, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए एंड बी
ठीक है, ए एंड बी हमने लिखा, एंड ए और सी, समझे। देखो हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, ये अगर ऐसे लिखा है तो ए एंड बी तो है, ठीक है, फिर एंड बी और सी बन जाएगा वो, यानी कि बी और सी। ये बस लॉज है, आप इसका कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हमारा ए और बी एंड सी, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ए एंड बी था, फिर एंड आया, फिर ए और सी आया। इसी तरह यहाँ पे पहले क्या आएगा, ए और बी आएगा हमारा, ए और बी आया, ठीक है, फिर यहाँ पे एंड था, एंड फिर क्या आएगा, ए और सी, ठीक है, ये हमारा ऐसे आया। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड है ए एंड बी और सी, ठीक है। अब ये कैसे खुलेगा, ए एंड, तो देखो ए और बी एंड, अच्छा सॉरी ए यहाँ पे एंड है ना, ओके, ए एंड बी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा और देन क्या होगा, ए एंड सी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमेशा पहले यही होता है, इस ये वाला, फिर उसके बाद ब्रैकेट में जो इनिशियल सिंबल था वो, ठीक है, फिर उसके बाद बाहर वाला खुलता है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ लॉ है ए बाई डायरेक्शनल बी, ये हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, बाई डायरेक्शनल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें होता है ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए, ठीक है। फिफ्थ है, इसको ही हम दो उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है हमारा ए एंड बी और नेगेशन ए एंड नेगेशन बी, ठीक है। मतलब कि दो चीज़ों को हम लिख सकते हैं। अब ये है ए इम्प्लाइज बी का नेगेशन ए और बी, ठीक है। सेवंथ इज ए और फॉल्स क्या होगा, ए, ठीक है। अब देखो ए और फॉल्स ए कैसे होगा, ध्यान से देखो, जैसे कि ए है हमारे पास, ठीक है, अगर हम ए हमारा क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर हम ए की बात करें, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। सो ट्रू और फॉल्स जब भी वो होगा, सो हमें ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे, ठीक है, अगर आपको ए को फॉल्स और करना है फॉल्स के साथ, इसको और करना है फॉल्स के साथ, ठीक है, फॉल्स के साथ और करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स 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 होते हैं, यहाँ ट्रू आएगा। तो ये क्या हो गया, ये ए कैसे बना, क्योंकि ए की वैल्यू अगर ट्रू थी तो वो ट्रू है, ए की वैल्यू फॉल्स थी फॉल्स आया, तो इसीलिए वो ए हमने उसको बोला, ठीक है। ये चीज़ें तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। ए को एंड किया फॉल्स के साथ तो क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, क्योंकि देखो एंड में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, तो हमारा यहाँ पे तो फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फॉल्स आया। ए को और करो ट्रू के साथ, ट्रू आएगा, बाकी सब ये ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। ए को एंड करो ट्रू के साथ, ए आएगा, ठीक है। सो ये हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के कुछ वो थे जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ जो है एग्जाम में मोस्टली आता है, इसके क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे अभी मोस्टली इन एग्जाम, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, ए और बी है तो नेगेशन ए एंड नेगेशन बी होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपोजिट हो जाता है सिंबल का, ठीक है, अपोजिट ऑफ सिंबल। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, सिंबल का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा इसमें सेकंड है, मैं सेम ही लिखती हूँ, देखो ए एंड बी, यहाँ पे क्या हुआ एंड, तो बस नेगेशन तो खुलेगी, ठीक है, सिंबल का अपोजिट, और का एंड हुआ तो एंड का क्या हो जाएगा और, ठीक है, बस इतना ही। अब इसके बाद हमारा आता है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ हमें क्या कहता है, ये बेसिकली डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें हमारा x और x जो है वो x हो जाता है, x एंड x भी हमारा x होता है, ठीक है। अगर कोई भी दो वेरिएबल किसी भी ऑपरेटर के साथ दो बार आ रहे हैं तो वो एक बार हम लिख सकते हैं। इसकी बेसिक सी सिंपल डेफिनेशन यही है, मतलब कि कोई दो ऑपरेटर आ रहे हैं किसी भी सेम, मतलब किसी भी ऑपरेटर के साथ आ रहे हैं दो वेरिएबल, तो हम उसे नॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ हमें कहता है एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारा एक्स होता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम दो बार किसी का कॉम्प्लीमेंट करें तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट होकर हमारे पास एक्स बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
ये सब ना प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, सो डोंट वरी। एब्जॉर्प्शन लो, एब्जॉर्प्शन लो क्या कहता है, देखो एक्स और एक्स एंड वाई, हमारा एक्स होगा, एक्स एंड एक्स और वाई हमारा एक्स होगा। कैसे होगा, देखो कंडीशन क्या है इसमें, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वेरिएबल सेम, ठीक है, लेकिन ऑपरेटर डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए हमारा वो एक्स बन जाता है। अगर वाई होता तो ब्रैकेट के अंदर या बाहर तो वाई आंसर आता, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी कंडीशन लिख दूँ, मैं आपको ओरली ना सब बता रही हूँ, अगर आप वॉइस सुन रहे हो, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर, मैं नॉर्मली ऐसे ही लिख रही हूँ, सेम वेरिएबल, ठीक है, और ऑपरेटर डिफरेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर y होता ब्रैकेट के अंदर, यानी कि यहाँ भी y होता, यहाँ भी y होता, ठीक है, तो आंसर हमारा y आता। ओके, सो अब हमारा एक क्वेश्चन है, रिड्यूस करना है बुलियन एक्सप्रेशंस। देखो रिड्यूस कैसे करोगे, x1 एंड x2 एंड x1 एंड x2 का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये हमारा एंड है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। बेसिकली अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये लिखो x1 और x2 जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखो x1 x2 एंड x1 है, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी जो हमने लॉज पढ़े, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, सेम सिंबल है, ठीक है, दोनों जगह सेम सिंबल है। तो जब दोनों जगह सेम सिंबल होता है, तो अभी मैंने क्या कहा आपको, दोनों जगह जब भी आपका सेम सिंबल होगा तो आप उसे एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो ए एंड बी एंड सी लिखा था, तो इसे आप ए एंड बी एंड सी लिख सकते हो, राइट। लेकिन अभी हमारे पास ये इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल इस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हम ये लिख सकें ए एंड बी एंड सी की फॉर्म में। तो देखो x1 एंड x2, ठीक है, ऐसी ब्रैकेट में था एंड सी मतलब एंड x1, ठीक है। सो अभी हमने इसको नॉर्मली ऐसे लिखा, ठीक है। अब हम इसको एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, यहाँ पे क्या है x2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो ये आपका इतना आ गया, अब आपको कौन सा लॉ यूज़ करना है, ध्यान से देखो, हम इसमें कर देते, लेकिन इसमें अभी क्या है, यहाँ पे ए बी और सी, और इस वाले में क्या है ए बी और x1 है, मतलब कि ये ए ही है। तो जब भी मैंने आपको अभी बताया ना आइडेम्पोर्टेंट लॉ, और ये क्या कहते हैं, x और x होता है, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो, जब भी हम इसको पहले हम आप इसको सॉल्व कर लो नॉर्मली, तो सबसे पहले इसको वैसे सॉल्व कर लो, देखो x1 एंड x1, ठीक है, और यहाँ पे आपका एंड x2 एंड x1, ठीक है। अभी हमने क्या करा, x1 को x1 से, और ये एंड था, फिर x2 को x1 से नॉर्मल किया। तो अब देखो x1 एंड x1, अभी मैंने बताया ना आइडेम्पोर्टेंट लो, x1 मतलब कि दो सिंबल के बीच में अगर वेरिएबल सेम है और ऑपरेटर कोई भी हो तो वो एक ही बार बन जाता है। x1 एंड x1 क्या बना, x1, ठीक है, और यहाँ पे क्या था x2 एंड x1। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो x1 और x1 दो है, फिर से x1 एंड x1, हमने इसको ऐसे लिखा नॉर्मली, और यहाँ पे x2 का कॉम्प्लीमेंट तो है, ये फिर से एक ही हो जाएगा आइडेम्पोर्टेंट। यहाँ पे ना आपको साइड बाय साइड लिखना है, यूज़ आइडेम्पोर्टेंट लो, जो भी लॉ यूज़ कर रहे हो ना उसको लिखना है, x1 एंड x2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कौन सा लॉ यूज़ करोगे, हमने एक अभी लॉ पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कह रहा है, ए एंड बी एंड सी, ठीक है, ए एंड बी एंड सी, यही है ना यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, ए एंड मतलब x1 एंड क्या होगा, बी एंड सी मतलब कि x2 एंड x2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यही था अभी हमारा। अब देखो x2 एंड x2 का जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या बनेगा हमारा, अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो, अभी हमने किस लॉ का यूज़ करके ये लिखा, ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब देखो x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट का एंड करना है, तो कैसे करोगे, रफ में निकाल के देखो, यहाँ पे ट्रू आएगा फॉल्स आएगा उसमें आपको देखना है, ठीक है। x2 है, x2 का एंड करना है x2 कॉम्प्लीमेंट, सपोज करो x2 ये है, x2
यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, हमें नहीं पता। x2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। अब हमें इन दोनों का एंड करना है, एंड में ट्रू 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 होता है, तो यहाँ पे तो फॉल्स ही आएगा, तो हमारा हर हाल में आंसर क्या है, फॉल्स। ठीक है, अब मैंने अभी क्या बताया, x1 एंड फॉल्स करना है। ठीक है, किसी का भी फॉल्स के साथ आप एंड करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आंसर हुआ हमारा, फॉल्स। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर्मूला। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस करना हमें बुलियन एक्सप्रेशन को। इसमें हमें उसी का ये बी पार्ट है, इसमें हमें दे रखा है x1 एंड x2 और x1 एंड x2 एंड x3। ठीक है, और x2 एंड x3। लग रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड सा। ठीक है, सो अब बेसिकली ध्यान से देखो, ये x1 एंड x2 यही है, ये x1 एंड x2 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली सेम है बिफोर और आफ्टर द ब्रैकेट। ठीक है, बस ऑपरेटर डिफरेंट है, यहाँ और है, यहाँ एंड है। तो देखो, जब भी ऑपरेटर डिफरेंट हो, अभी मैंने आपको कौन सा लॉ बताया था। ठीक है, अब जब हमारे देखो यहाँ पे हमारे वेरिएबल सेम है ना, लेकिन ऑपरेटर डिफरेंट है, ब्रैकेट के बाहर और अंदर भी सेम वेरिएबल है, ऑपरेटर डिफरेंट है, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन लॉ यूज होगा, x और x एंड y। यहाँ पे क्या है, x और x एंड y, x और x एंड y है तो x आएगा, यानी कि ये देखो, अगर ये पूरा x है और x एंड y, राइट, ऐसे ही हो रहा है x और x एंड y, तो क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। x क्या था हमारा, ये था x1 एंड x2, नॉर्मली ये आ गया, बस ये पूरा सॉल्व हो गया, क्या बचा, सिर्फ ये और x2 एंड x3, राइट। कौन सा लॉ यूज़ किया, यूज़ एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, यहाँ पे इसकी कंडीशन लिख देना। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ करोगे, यहाँ पे कोई भी लॉ यूज़ करने से पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बिकॉज एंड है। ठीक है, सो देखो, x1 को x2 से, x1 x2 है। ठीक है, यहाँ पे अब मतलब मैंने मल्टीप्लिकेशन क्या, मतलब आप नॉर्मली लिख लो, ये एंड है ना, तो इसको आप ऐसे लिख के देख लो, और है, और को हम प्लस ही बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, x2 x3। ठीक है, अगर मैं x2 को कॉमन लूँ तो x1 प्लस x3 बन सकता है। अब इसको नॉर्मल भाषा में लिख दो, x2 किससे एंड है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, x1 प्लस को क्या बोलते हैं, और, बन गया। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते थे, बट ऐसे लिखोगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसी का ही सी पार्ट है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। ठीक है, और ए एंड बी एंड सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी मैं प्लस वगैरह का यूज़ करके ही कर रही हूँ ताकि हमें थोड़ा क्वेश्चन ईजी लगे। ये एंड है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ए बी सी। ठीक है, प्लस अगेन फिर से एंड है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर से प्लस, और की जगह प्लस आएगा ना। यहाँ क्या है, ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट। अभी तक नॉर्मल ये है, अगर मैं इन दोनों में से, ठीक है, हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ पे ये सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं था। ठीक है, तो अब देखो, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आप कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा, सी कॉम्प्लीमेंट, इधर क्या बचेगा, सी, यहाँ क्या बचेगा, ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखो, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हमारा क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया था आपको, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, हमने अभी पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको यहाँ पे देखना है कि हम इस कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करें। तो अब देखो, अब हमने इस इतने बड़े से ये तो कर ही लिया ना, अब इसको नॉर्मल आप लैंग्वेज में लिख दो। यहाँ पे ये क्या है, एंड है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो उसके बाद यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट और सी होगा। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, प्लस। ठीक है, ए यहाँ पे एंड बी एंड सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और था बी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है इससे, सी कॉम्प्लीमेंट और सी, सी कॉम्प्लीमेंट और सी। अभी हमारा क्या आएगा, अभी मैंने, अगर आपको याद हो तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा था, यहाँ पे एंड था, हमें और। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम और करोगे तो और में क्या आता है, एफ 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 होता है, यहाँ पे तो एफ 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 है ही नहीं, तो ट्रू होगा। ठीक है, टेबल बना के देख लेना। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा ट्रू आएगा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी आया। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आया, प्लस ए एंड बी एंड सी का कॉम्प्लीमेंट।
देखो अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला यूज़ करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पे देखो एंड था, अगर हमारा दोनों जगह यहाँ पे ए एंड बी और सी था, ठीक है, तो हमारा वो ये बनता है। अब अगर हमारा एंड ही हो तो हम एंड के केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो, ये देखो ए एंड बी का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है ना, तो देखो ए एंड बी और ए एंड बी एंड सी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट मैंने ऐसे ही रखा, इस प्लस को मैंने और कर दिया, ये यहीं पे ही और बनता हुआ आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे बेसिकली मैंने इस वाले पार्ट को सॉल्व कैसे किया, अब अगर आप ध्यान से देखो, आप बी एंड ट्रू को करो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करा है, हमने बी को ट्रू से किया है तो ए ही आता है, ठीक है, बी को बी कॉम्प्लीमेंट एंड ट्रू बना के देख लिया करो, ये देखो बी हमारा ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये फॉल्स ये ट्रू। अब उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट एंड करना है ट्रू से, बी कॉम्प्लीमेंट को ट्रू से एंड करना है, ट्रू 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 होते हैं वो फॉल्स होता है, मतलब कि बी अगर ट्रू है तो वो फॉल्स है, बी अगर फॉल्स है तो वो ट्रू है, ठीक है। तो बी एंड ट्रू क्या हुआ, बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये तो हमने ऐसे ही लिखा, तो बस हमारा ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है नहीं, तो अभी हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया, जहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हो वहीं पे ही डिक्लेयर आंसर कर दो, नो नीड टू गो अगेन, ठीक है। अब एक आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी और ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपका ये नॉर्मल होमवर्क में क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, तो मैं अभी इसमें आपको करा रही हूँ, ठीक है। देखो अभी मैंने इसमें क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, अभी मैं नॉर्मली लिख रही हूँ, ओके, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना, ठीक है, प्लस ए और यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो ना उतना करो। बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी क्या होगा, तो देखो करो, बी ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये फॉल्स ये ट्रू, ठीक है। अब बी के कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी मतलब प्लस क्या हुआ, और इन दोनों के बीच में हमें और करना है, और मतलब एफ 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 होते हैं, मतलब कि ये ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ट्रू प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो अब इसको नॉर्मली वाली लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट एंड ट्रू प्लस को हम और बोलेंगे ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट एंड ट्रू, नॉर्मली यहाँ पे भी करके देख लो, तो हमारा ए आएगा और ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिंबल डिफरेंट है, सिंबल डिफरेंट है, देखो ऑपरेटर डिफरेंट है, सिंबल सेम है, तो क्या आया था एक्स, यहाँ पे क्या आएगा ए आंसर, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम अपनी बाकी की वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ 2 वीडियोस, इसमें सिर्फ 2 वीडियोस है इस कंसेप्ट की, एक आज की और एक कल की, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।